डायना ने एक ही सवाल, क्या मैं तुम्हारे ऑफिस मंडे को आ सकती हूँ, 3 बार क्यों पूछा। ऐसा सवाल तो सिर्फ एक डायन पूछती है जब उसे रूप बदलकर किसी इंसान की जिंदगी में दाखिल होना होता है। वजह जानने के लिए हमें 1 महीना पीछे जाना पड़ेगा। 1 महीना पीछे, जहां से यह कहानी शुरू हुई। 1 महीना पहले देर शाम को जेसन की गाड़ी जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पिछली सीट पर बैठा जेसन बेचैन था। वो एक बिजनेस डील करके वापस अपने शहर आ रहा था। एक घंटे से वो इस गाड़ी में सफर कर रहा था। थकन के साथ साथ उसे बहुत जोरों से पेशाब आई हुई थी। उसने जंगल में रुककर पेशाब करने के बारे में सोचा। तभी उसे माँ की कही हुई बात याद आई। बेटा, मेरी यह बात कभी मत भूलना। काला जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ रात को कभी मत जाना। उसका घर अब भी 1 घंटे की दूरी पर था। जब बात बर्दाश्त के बाहर हुई तो उसने मजबूरन ड्राइवर को घने जंगल वाले रास्ते पर गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर, जरा गाड़ी साइड पर रोकना। सुनसान जंगल में गाड़ी रोकने में खतरा हो सकता है। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कार से बाहर आकर तेज कदमों के साथ वो जंगल की तरफ बढ़ा। जंगल की घनी झाड़ियों से डायन की लाल आंखें उसे गौर से देख रही थी। वो आगे बढ़ा। लाल आंखें अब भी उसका पीछा कर रही थी। कुछ दूरी पर उसे एक सही जगह दिखाई दी। वो आगे बढ़कर इत्मीनान से पेशाब करने लगा। उसे नहीं पता था कि उस वक्त उस जगह पर वो अकेला नहीं था। थोड़ी ही दूर एक पेड़ के पास एक डायन खड़ी थी। वो जेसन को गौर से देख रही थी। ये डायन इस जंगल में करीब 100 सालों से रह रही थी। जंगल के जंगली जानवरों के खून से उसका गुजारा हो जाता था, लेकिन इंसानों का खून उसकी पहली पसंद था। डायन का दिल जोरों से धड़क रहा था। ऐसी धड़कन और तड़प उसने एक अरसे के बाद महसूस की थी। डायन पेड़ के पीछे से छुपकर उसे देख रही थी। जैसे ही जेसन आगे बढ़ा, वो उसके पीछे चलने लगी। अचानक जेसन रुका। उसे एक अजीब घबराहट महसूस हो रही थी। वो पलटा, लेकिन उसे अपने पीछे कुछ नजर नहीं आया। वो डायन को देख नहीं सकता था क्योंकि वो उसकी नजरों से अदृश्य थी। वो तेज कदमों से फिर आगे बढ़ने लगा। कच्ची सड़क पर आकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। डायन उसके पीछे थी। जेसन गाड़ी में बैठा और गाड़ी रोड पर चलने लगी। गाड़ी में बैठा जेसन अब भी एक अजीब बेचैनी महसूस कर रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल गुमान नहीं था कि एक खतरनाक डायन उसकी गाड़ी का पीछा कर रही है। करीब 1 घंटे बाद जेसन की गाड़ी उसके घर के पास रुकी और वो अपने घर में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद डायन घर के बाहर प्रकट हुई और घर को गौर से देखने लगी। अपने घर के अंदर आकर जेसन आगे बढ़ा, फिर अचानक रुका। उसे अब भी एक अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी। फिर उसने सोचा कि शायद सफर की थकन की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है, और वो अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। कपड़े बदलकर वो सोने की तैयारी करने लगा।
घर के बाहर खड़ी डायन सोच रही थी कि ये आदमी बिल्कुल विल्सन जैसा था। वही विल्सन जिसे वो 100 साल पहले अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। वही शक्ल, वही कदकाठी, वही चलने का अंदाज। 100 सालों पहले सन 1824 में वो गोवा के एक बड़े पुर्तगाली महल में रहती थी। वहां वो हाउसकीपर का काम करती थी। तब वो डायन नहीं, इंसान थी और उसका नाम ग्रेसी था। उसके डायन बनने की वजह भी विल्सन ही था। बरसों पहले विल्सन की खौफनाक मौत ने उसे डायन बना दिया था। उसे लगा जैसे उसका विल्सन वापस आ गया है। जेसन के घर से पलटकर डायन सुनसान रास्ते पर चलने लगी। जेसन से मिलने के लिए उसे इंसानी रूप धारण करना पड़ेगा। ये बात सोचते हुए वो रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। चलते हुए डायन सोच रही थी कि इंसानी रूप लेने के लिए उसे एक लड़की की ताजा लाश की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसी लाश उसे कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी? फिर उसे 100 साल पहले गुरु बाबा की कही हुई बात याद आई। सौ साल पहले एक भयानक चांदनी रात में ग्रेसी जंगल में गुरु बाबा के सामने खड़ी उनसे बातें कर रही थी। विल्सन तो मर चुका है गुरु बाबा, वो मुझे वापस कैसे मिलेगा? 70 साल बाद विल्सन का दूसरा जन्म होगा और 100 साल बाद तू उसे मिलेगी। तब तक तुझे अपने शरीर को त्याग कर डायन बनकर रहना होगा। अगर मैंने अपना शरीर त्याग दिया तो मैं उससे मिलूंगी कैसे? जब वक्त आएगा तब तुझे अपना शरीर वापस मिल जाएगा। मेरी बात पर भरोसा रख बेटी। डायन का ख्याल टूटा। आज विल्सन पूरे 100 साल बाद उसे मिला था। मतलब बहुत जल्द उसे अपना शरीर भी वापस मिलेगा। गुरु बाबा की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। मेरी बात पर भरोसा रख बेटी। अचानक डायन की नजर एक पुराने खंडर नुमा इमारत पर पड़ी। वो उस इमारत की तरफ चलने लगी। ये एक पुर्तगाली जमाने का पुराना अस्पताल था जो बरसों से बंद था। आसपास के लोग इस अस्पताल को भूतिया अस्पताल कहते थे। इसी वजह से वहां कोई नहीं जाता था। डायन अस्पताल में दाखिल हुई और आगे बढ़ी। जब तक उसे अपना खोया हुआ शरीर नहीं मिल जाता, उसे रहने का ठिकाना मिल चुका था। उसके सामने अब 2 मकसद थे। वो आदमी जो विल्सन की तरह दिखता था, उसके बारे में सब कुछ पता करना और अपने नए शरीर को ढूंढना।